व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीक के स्टार्ट में सीजी के डैड फोर्सफुली वेडिंग ड्रेस पहना के उसकी शादी करवा रहे थे मिस्टर गू से, जहाँ बोलती है मैंने सुना है कि वो विकलांग है, पैरालाइज, उन्हें अटैक है और आप मेरी शादी करवा रहे हो। जहाँ उसके डैड थप्पड़ जाते और कहते हैं ये शादी तुम्हें करनी होगी तुम्हारी सिस्टर की जगह से, ये तो तुम्हें शुक्रगुजार है कि कम से कम तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें ऑफर दिया, वो बहुत पैसे वाला है, चलो जाओ अंदर। और वो उसके सिस्टर के ड्रेस को सीजी में फिट करके अंदर भेजते हैं। जैसे ही अंदर सीजी अंदर जाती है तो वो फ्लैशबैक में सोचती है जहाँ उसके डैड ने ग्रैंड माँ की मेडिसिन बंद कर दी थी, जहाँ वो रिक्वेस्ट करती है तभी सिस्टर जीजी को दिखाया जाएगा, जहाँ वो कहती पैरालाइज गू से तुमने शादी की तो दादी जी को टाइम पे मेडिसिन मिल जाएगी, सोच लो तुम्हें क्या करना है। ना चाहते हुए भी शीजी एक्सेप्ट कर लेती है। जब यहाँ पे हीरो यानी मिस्टर गू आता है तो वो वहाँ पे देख के काफी डर जाती है, क्योंकि ये तो एक मॉन्स्टर था, ऊपर से वो पैरालाइज था और काफी कस के चीख मारती है। जहाँ पे बैठे हुए सारे लोग हंसते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगा ये बहुत चार्मिंग और हैंडसम होगा? बिल्कुल भी नहीं, कि मिस्टर जॉ है, ये जो है गू का ब्रदर है। अभी यहाँ पे वो बोलता है काफ़ी उसका मजाक उड़ाकर, तभी यहाँ पे जाने लगता है गू कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो मत करो। उसके डैड ने जो क्लिप लगाया था वो गिर जाता है, जहाँ उसकी ड्रेस थोड़ी नीचे चली जाती है। जल्दी से सीजी उसे पकड़ती है और यहाँ पे जॉ काफ़ी हंसता है, लेकिन वो क्या करता है वही क्लिप उसके मुंह में डाल देता है और कहता है चली जाओ यहाँ से। लेकिन सीजी कहती है रुक जाओ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। और यहाँ पे वो उससे शादी कर लेती है, जहाँ पे फिर वो किस का रस्म जो होता है वो होता है। यहाँ पे जैसे ही गू कार पे बैठता है तो वो सोचता है ये क्या था, सच था या झूठ था, ये लड़की असली है या नकली है, क्योंकि सामने जो है जॉ के कार के पास सीजी अंदर जाके बैठ जाती है। यहाँ पे कहता है गू अपने फ्रेंड को किसके बारे में पता करो कि ये सी फैमिली की डॉटर है भी या नहीं। यहाँ पे सीजी बैठती है जहाँ वो कोट पहनी होती है जॉ का, तो कहती है थैंक्स ये लो अपना कोट। लेकिन जॉ तो है बहुत ही गंदा इंसान, वो उसके साथ मिसबिहेव करता है, जहाँ सीजी जॉ को मारती है और काफ़ी डर जाती है। यहाँ पे जॉ सीजी को घूरता और कहता है तुमने बहुत गलत किया। सीन शिफ्ट होती है सीजी जब घर आती है और गू का वेट करती है कि अभी तक गू क्यों नहीं। उसे लगता है कहीं वो अपने पैरों की वजह से तो नहीं आना चाह रहा। तभी उसके पास कॉल आता है सिस्टर जीजी का और यहाँ पे बोलती है सीजी कि यहाँ सब ठीक है, दादी जी की मेडिसिन दे रही हो। जहाँ वो बोलती है हाँ बस तुम अपनी नकली शादी को ऐसे ही बना के रखो और हर महीने पैसा भेजो। जहाँ सीजी कहती है मैं तुम्हें टाइम पे पैसे भेज दूंगी, तुम टेंशन ना लो। ये सब चीज़ जो है गू सुन लेता है। तभी गू अंदर आता है, उसे देख के जल्दी से सीजी फ़ोन रख देती है। यहाँ पे कहता है तुम बहुत बड़ी गोल्ड डिगर हो, तुमने मेरे फैमिली से शादी की बस इसलिए कि मैं पैसे वाला हूँ, खिलौना समझ के। जहाँ बोलती है सीजी रुको आज हमारी वेडिंग नाइट है। जहाँ कहता है तुम अकेले सो और मैं जा रहा हूँ सोने क्यों, मुझे बहुत काम करना है कल सुबह उठकर। और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे बेचारी सीजी काफ़ी डर जाती है, वैसे भी वो काफ़ी नर्वस थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सब सर्वेंट काफ़ी बातें करते हैं कि सीजी और हमारे सीईओ गू तो अलग ही सोए हैं। तभी यहाँ पे जॉ आता और कहता है क्या कर रहे वो क्रिप्ड हस्बैंड के लिए तुम फ्रूट काट रही हो। तभी यहाँ पे गू आता है और गू को फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है सीजी और जॉ को इस तरीके से करीब देखकर, और कहता है गू कि मैं तुमसे यही उम्मीद ही रख सकता हूँ। तभी वो जाने लगता है जहाँ चीखें आती है जॉ की, और यहाँ पे छुरी सीजी उसके हाथों के बीच रखती है और कहती है दफ़ा हो जा, अगर मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ से चला जाता। यहाँ पे उसका असिस्टेंट आता और कहता है ये ले बॉस, जहाँ पे सीजी के बायोडाटा में था कि शी जो है नाजायज़ बेटी है सीजी। और यहाँ पे गू काफ़ी गुस्सा करता है कि उसने इतनी बड़ी चीटिंग की, सी फैमिली ने गू फैमिली के साथ छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा जैसे ही सीजी आती है तो यहाँ पे गू बोलता है तो बताओ मेरे भाई के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है। जहाँ सीजी कहती है मेरे पे इस तरीके का इल्ज़ाम मत लगाओ, अगर तुम्हारे कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ, बस इतना सोच लो मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं। तभी वो जाने लगती है तो उसे अपनी सिस्टर जीजी की याद आती है, जहाँ उसने कहा था अगर तुमने मेरा
प्ले रोल अच्छे से नहीं किया तो समझ जाओ तुम्हारी ग्रैंड माँ का क्या होगा। जिस वजह से सीजी बोलती है गू को कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दो, मुझे यहीं रहने दो। जहाँ गू हंसता और कहता है इससे तो ये क्लियर है कि तुम पैसों की वजह से। जहाँ वह घुटने तले माफ़ी मांगती है और कहती है तुम्हें जो समझना है समझो, पर प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दो। जहाँ गू कहता है ठीक है। अब वो पास बुलाता है और उसका गला दबाता और कहता है अगर तुमने खुद को इनोसेंट साबित नहीं किया और मुझे इस बार चीट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ गू को उसके भाई जॉ का असलियत पता चलता है। वो सीजी को कितना सीड्यूस करता है। यहाँ पे गू को लगता है कि सीजी और जॉ का सच में कुछ तो कुछ चल रहा है, क्योंकि सीजी पे यकीन उसे नहीं था। दूसरी तरफ गू जो है सीजी को बुलाता है डिनर के लिए और बोलता है चलो आज हम लोग ड्रिंक करते हैं, कल के लिए मुझे माफ़ी मांगती हूँ ताकि जो मैंने कहा था तुम्हें कि मुझे हस्बैंड ना बोलना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सीजी को लगता है सच में गू बहुत ही अच्छा हो गया। वो उसे गोद में बैठाता है और काफ़ी ड्रिंक करवाता है। ना चाह के भी सीजी कर लेती है ड्रिंक। यहाँ पे गू वो उसके साथ गेम खेल रहा था। जैसे ड्रंक हो जाती है सीजी बेहोश हो जाती है। जहाँ वो अपने असिस्टेंट के थ्रू जॉ के बेड पे बोलता है पहुँचा देने। जहाँ बोलता है उसका असिस्टेंट कि बॉस भी पता नहीं क्या क्या करते हैं। दूसरी तरफ जॉ आता है, जहाँ देखता है सीजी को तो वो उसके साथ हैरिस करने लगता है। जब सीजी की होश आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जहाँ जॉ कहता है तुम मेरे बेड पे हो ना कि मैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफ़ी 36 का आंकड़ा होने लगता है। जहाँ पे उसका असिस्टेंट गू को बोलता है बॉस मैंने वो कर दिया जो आपने कहा था। सीजी को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, हर लड़की को होती है भाई क्यों ना हो। यहाँ पे सीजर रखा होता है जहाँ वो सीधा जॉ को जड़ देती है और उसके हाथ में चोट लगती है और कहती है मुझसे दूर रहो वरना मैं खुद को मार दूंगी। जैसे वो जॉ करीब आता है तो सीजे अपने गले को हल्का कट करती है। जहाँ पे जॉ बोलता है ठीक है जाओ तुम यहाँ से। यहाँ पे नशे के हाल में होती है, जहाँ गू देख के डर जाता है कि सीजर के साथ ये कर क्या रही है। लेकिन यहाँ पे सीजी जो है बेहोश हो जाती है। जहाँ गू अपने असिस्टेंट को चिल्लाता है कि जल्दी से और इसे प्रोटेक्ट करो। कहाँ तो उससे पहले सीजी ने गलती से उसके मास्क को हटा दिया था, जहाँ गू का पूरा फेस दिखता है। यहाँ पे वो अपने असिस्टेंट से कहता है क्या ये दोनों मिलके मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। जहाँ उसका असिस्टेंट कहता है ऐसा नहीं लगता है मुझे बहुत। यहाँ पे गू वेट करता है। जब उसे होश आता है तो सीजी डर जाती है और कहती तुम कौन हो। तो वो मास्क दिखाता है और कहते ये मैं ही हूँ। यहाँ पे कहता है देखो मैंने तुम्हारी फेवरेट डिशेस मंगाए। जहाँ पे सीजी कहती मुझे ज़रूरत नहीं है थैंक यू, तुमने तो मुझे जान से मारने की पूरी कोशिश की थी। मैं खुद तो उस बेड पे नहीं गई थी, इतना तो मुझे भी पता है। क्यों ना तुम मुझे 50% दो और दोबारा मैं तुमसे कभी ना मिलूँ। गू हंसता और कहता अच्छा अभी भी पैसों की लालची हो। जहाँ सीजी कहती है अगर मैं यहाँ रही तो पता नहीं इन लोग मुझे कब से मार दे। वो अंदर अंदर बड़बड़ाती है। तभी कहता है ठीक है तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। जहाँ वो अपने असिस्टेंट के थ्रू पैसे दिलवा देता है। यहाँ पे सीजी थैंक्स कहती है और यहाँ से वो चली जाती है। सीधा वो अपनी दादी जी के पास जहाँ उसके हॉस्पिटल का इलाज करवाती है। यहाँ पे वो बोलती है दादी जी आई मिस यू, आपके सिवा मेरी इस दुनिया में कोई नहीं, और काफ़ी रोती है। जहाँ पे गू का असिस्टेंट सारी वीडियोस बना लेता है और वो सीधा चला जाता है गू के पास, जहाँ वो दिखाता और कहता है कि ये है उसकी सच्चाई। जहाँ गू कहता है क्या लगता है तुम्हें अब भी यकीन है। हाँ बॉस मुझे तो यकीन है, उसके भोलेपन पे मत जाओ। यहाँ पे गू का असिस्टेंट कहता है अब देख लो आप क्या करना है। तभी यहाँ पे वो सीजी को बुलाता है और कहता है मैं तुम्हें एक मौका दूंगा मेरी वाइफ बनने के, लेकिन तुम्हें सच बताना होगा। सीजी गुस्से में होती और कहती है कौन अपनी वाइफ को भेजेगा दूसरे के रूम में, बोलो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँ, मुझे रहना ही नहीं तुम्हारे साथ। और वो वहाँ से चली जाती है। जैसे हॉस्पिटल जाती है जहाँ कार्ड होता है और लिखा होता है गू को बचाना चाहती है इस जगह पे आ जाओ। बिना सोचे समझे सीजी चली जाती है अपने आबी को बचाने के लिए। वो जाती है उस जगह पे बताए हुए जहाँ चिल्लाती है। तभी यहाँ पे गू रहता। गू कहता है तुम कहाँ हो, पागल हो, तुम्हें यहाँ कौन कहाँ आने। जहाँ सीजी कहती मैंने लेटर देखा था और मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। यहाँ पे बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। जैसे ही वो खोलती है रस्सी तो पीछे से उसको वार करता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पे सीजी बोलती है मुझे क्या पता था ये मुझे भी बांध देगा। गू हंसता है। गू को इतना तो यकीन हो गया था कम से कम सीजी उसे बचाने आई है। तभी यहाँ पे वो खाने का कुछ सामान लाई थी जो उसके पॉकेट में होता है और वो खिलाती है और कहती है तुम्हें भूख लगी है तुम खा लो, मैं खा के आई हूँ, कोई ना कोई हल हम लोग निकाल ही लेंगे। तभी यहाँ पे मिस्टर जॉ होता है जो कि उसका भाई ने उसे किडनैप किया होता है और कहता है अरे उस पैरालाइज में क्या है हो, चलो मेरे साथ आ जाओ।
इन दोनों क्या मारपीट में यहाँ पे गू का असिस्टेंट आता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, सीजी को घर लेके आता है जहाँ गू वेट करता है उसके होश में आने का। तहाँ पूछता है कि जॉ को पकड़ लिया, जहाँ कहता है हाँ मैंने पकड़ लिया बॉस। यहाँ पे कहता है उसकी हड्डी चमड़ी एक कर दो। यहाँ पे जॉ को पकड़ के बोलता है आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जॉ कहता है तू सिर्फ एक नौकर है। कहता है अच्छा मैं एक नौकर हूँ तो रुक मैं तुझे बताता हूँ, और वो उसको काफ़ी मारता। दूसरी तरफ गू सीजी का होश में आने का इंतज़ार करता है। जैसे उसे होश आता है यहाँ पे कहता है क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। अब यहाँ पे सीजी बोलती है तुम ठीक तो हो ना, जहाँ गू कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पे उसको उसकी सिस्टर की बात याद आती है। यहाँ पे वो चाहती तो थी कि सब कुछ सच बता दे, लेकिन कहती है मेरे में बहुत बुरी आदतें जैसे कि मैं शराब पीती हूँ, जुआ खेलती हूँ। यहाँ पे गू कहता है मुझे वो सब मंजूर है। वो दोनों एक दूसरे के क्लोज जाते हैं, किस करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होती है गू के वहाँ जहाँ डॉक्टर के पास लेके जाती है सीजी, जहाँ डॉक्टर लेडी देखती है और कहती है ये कौन है। जहाँ कहता है गू ये मेरी वाइफ है। उसे देख के काफ़ी गुस्सा थी क्योंकि वो डॉक्टर जो है गू को पसंद करती थी। तभी वहाँ पे कहती मुझे पता है तुम सी फैमिली की बड़ी बेटी नहीं हो, तुम झूठी हो। और वो उसके ऊपर के ड्रेस को ओपन करती है जहाँ उसको सब लोग काफ़ी चिढ़ाने लगते हैं। वो डर से जाती है कार पे बैठ के, जहाँ पे वो सीजी जो है वो गू का नाम लेती कि तुम कैसे हो। यहाँ पे गू को गुस्सा आता है और वो उसे घर से निकाल देता है, जहाँ कहता है उसका असिस्टेंट बॉस ये सब आप क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ सीजी घर जाती है जहाँ पे उसकी सिस्टर उसके डैड काफ़ी बुली करते हैं कि मैंने कहा था ना उस पैरालाइज को ठिकाने लगाना है कुछ दिन, उसके पैसे हड़प करने। सीजी कहती वो मेरा हस्बैंड है और मैं ये सब नहीं कर सकती, समझिए। यहाँ पे गू सब कुछ देखता है, असिस्टेंट को कहता है चलो घर लेके मुझे अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना। वो आ जाते हैं जहाँ सीजी कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो वीडियो कैमरा सबको दिखा देता है क्योंकि सीजी को उसने जानबूझ के भेजा था। अब तो यहाँ पे जीजी डर जाती है, उसके डैड भी, और यहाँ पे वो चेक देने लगती है, लेकिन सीजी उस चेक को ले लेती है और कहती है तुम इसे कोई भी चेक बैक नहीं दोगे, चलो यहाँ से। यहाँ पे वो लोग जाने लगते हैं जहाँ पे बोलती है जीजी अच्छा तो अगली मैन क्या मैं तुम्हारा फेस देख सकती हूँ। यहाँ पे गू बोलता है रुको एक मिनट, तुम्हें बहुत शौक है मेरा फेस देखने का। और जब वो अपना मास्क हटाता है तो यहाँ पे जीजी देख के शॉक्ड हो जाती है, इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है चार्मिंग बॉय। पर हमें तो बताया गया था गू फैमिली कसन बहुत ही अगली है, लेकिन ये क्या। अब यहाँ पे गू खड़ा होता है जहाँ सीजी देखी काफ़ी खुश थी कि तुम चल भी सकते हो। ये सब देख के तो सब लोग शौक थे। जहाँ पे कहता है गू मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, डॉक्टर के पास गया था तो उसने कहा था बहुत जल्दी मैं अब चलने लगूंगा, और वो उसके फोरहेड पे किस करता है। ये सब देख के सिस्टर जीजी काफ़ी वरिड होती है और वो सीधा पहुंच जाती है नेक्स्ट डे गू के पास और कहती है उसमें क्या है, असली वाइफ तो मैं हूँ। तभी गू को कफ होती है तो सीजी दौड़ के आती है और उसे ग्लास देती है पानी का, लेकिन यहाँ पे क्या करती है वो सीजी को पुश करती है, लेकिन गू भी देख के रहा नहीं जाता, वो सीजी को पुश करता और कहता तुम ठीक तो हो ना। जा बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पे सिस्टर जीजी काफ़ी गुस्सा करती है सीजी पे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो हॉस्पिटल नेक्स्ट डे आती है और यहाँ पे वॉक करवाती है जहाँ दो लोग बैठ के चाउमीन खाते हैं और काफ़ी मजाक उड़ाते हैं गू का। तभी यहाँ पे सीजी पैसे फेंकती है जो दोनों लूटने लगती है, जहाँ उसके पैरों को मसलती है। तभी यहाँ पे उसके पास कॉल आता है कि उन दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वो गू के ही कंपनी में जॉब करते थे और गू का ही इंसल्ट कर रहे थे, इसलिए। अब सीन शिफ्ट होता है रात का जहाँ गू को सीजी देती है मेडिसिन, और यहाँ पे वो मेडिसिन खाने के बाद सीजी के साथ रोमांस करता है। सीजी कहती है तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो। गू से किस करता है और कहता है अच्छा तो तुम्हें मुझे आज पता चला कि नॉटी हूँ, वैसे मैं नॉटी बहुत पहले से हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यहाँ पे वो शॉपिंग करवाने लेके जाता है सीजी को जहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं बैग। तभी वहाँ पे सिस्टर जीजी आती है और कहती है तुम्हारी औकात भी नहीं है लेने की। सीजी कहती है भले ही मेरी औकात नहीं है लेकिन तुम भी कभी अमीर नहीं बन सकती। गू वहाँ की ऑनर को कहता है ये सब पार्सल घर पे डिलीवरी करना, जहाँ पूछती है जीजी इन सब के दाम कहाँ कितना है, तो वो काफ़ी इंसल्ट करती है और कहती तुम्हारी औकात से बाहर है। दूसरी तरफ यहाँ पे ट्रीटमेंट चलता है गू का, जहाँ पे इंजेक्शन देती है डॉक्टर, और यहाँ पे गू जो है सीजी को काफ़ी टाइटली पकड़ा था। ये सब चीज़ देख के डॉक्टर लेडी बिल्कुल अच्छा फील नहीं करती है। यहाँ पे वो बोलती है कि दूर रहो। यहाँ पे सीजी बोलती है वो मेरा हस्बैंड है, मैं क्यों दूर रहूँ, तुम एक डॉक्टर हो बस उसका ट्रीटमेंट करो। इतना करके वो उसे पुश देती है और वो वहाँ से चली जाती है।
दूसरी तरफ बताता है गू का असिस्टेंट, बॉस आपको देखना चाहिए था किस तरीके से मैम उस डॉक्टर को बोल रही थी, मज़ा आ गया सुन। सीन शिफ्ट होती है, गू जो है डायमंड करने के लिए सेट लाता है, जहाँ डॉक्टर लेडी काफ़ी खुश थी कि वो आया और उसके गले में पहना है, लेकिन वो बस एक उसका ड्रीम था, रियलिटी कुछ और थी। यहाँ पे वो सीजी के लिए लाता है और कहता है ये मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा। जहाँ सीजी कहती इतना एक्सपेंसिव, कहता हाँ तुम्हारे सामने ये सब फीका। ये सब सुन के काफ़ी गुस्सा आता है लेडी डॉक्टर को, और सिस्टर जीजी दोनों एक दूसरे से मिल लेते हैं। कहते हैं ना दोस्त का दुश्मन दोस्त ही होता, वही बात हो गई। यहाँ पे क्या करती है डॉक्टर लेडी, वो एलर्जी की मेडिसिन पानी में डाल के सीजी को पिला देती है। सीजी जैसे ही वो वाटर पीती है, पीने के बाद उसे काफ़ी इचिंग होने लगता है। तभी वहाँ पे गू आता और कहता है तुमने इसमें क्या मिलाया, जहाँ पे वो कहती मैंने तो कुछ भी नहीं मिलाया, ये वाटर तो मैंने भी ड्रिंक किया पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गू तो समझ जाता है और सीजी को उस तरीके से देख भी नहीं सकता था। वो बुलाता और कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए एक डिश लाया हूँ, पीनट, ये तुम खाओ। जहाँ पीनट से एलर्जी होता है लेडी डॉक्टर को लिख लेके फोर्सफुली गू उसे खिलाता और कहता है ऐसे ही तुमने मेरी वाइफी को भी खिलाया, ओह सॉरी खिलाया नहीं पिलाया था, अब तुम ये खाओ। रेडी के फेस पे पूरा रेड रेड हो जाता है दाग। अब यहाँ पे सीजी बैठती है गू के पास, जहाँ गू काफ़ी गुस्सा करता है कि मेरे पैर किसी काम के नहीं रहे। सीजी कहती है ऐसा मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अभी यहाँ पे गू नाटक करता, कहता बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पे वो दाबती है, कहती अब ठीक है, कहता हाँ कुछ ठीक है। कहती ओ वो उसे किस करती है। जब उसका असिस्टेंट चला जाता है हंस के कि इन दोनों को मैं दो, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हो और किस करते हैं। शिफ्ट होती है गू की तरफ, जहाँ उसका असिस्टेंट बोलता है बहुत सर्जरी करवाना ज़रूरी है। यहाँ पे बोलता है गू हाँ मुझे करवाना है सर्जरी ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। इधर डॉक्टर लेडी, सिस्टर जीजी और यहाँ पे मिस्टर गू जो सब लोग मिल जाते हैं। यहाँ पे आती है वो अपने घर, जहाँ बोलती है सिस्टर जीजी ओह सुना है कि वो बाहर एब्रॉयड जा रहा है सर्जरी के लिए, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें भूल जाए। वो तो चला भी गया। बस उनके सीजी दौड़ के जाती है, जहाँ पे जॉ होता बैठो मैं तुम्हें भाई के पास ड्रॉप कर देता हूँ। सीजी जल्दी से चली जाती है, लेकिन यहाँ पे गू जो है हॉस्पिटल से भाग गया था और कहता रुको, लेकिन यहाँ पे बेचारा गू चलते चलते गिर जाता है। तभी उसका असिस्टेंट आता और कहता बॉस हम दोनों बचाएंगे मैम को। यहाँ पे क्या करता है जॉ सीजी के साथ फिर से मिसबिहेव करने लगता है, लेकिन गू आ जाता है उसका असिस्टेंट भी, और यहाँ पे वो सीजी को प्रोटेक्ट करता है। एट ए टाइम वो उसे किस करता है, मतलब सिचुएशन में भी इस तरीके के किस होता है। यहाँ पे क्या करता है मिस्टर जो जल्दी से आके दादाजी को सारा ब्लेम कर देता है कि ये सब गू का असिस्टेंट ने किया था भाई को मारने के लिए। यहाँ पे वो उसे खूब मारता है। यहाँ पे गू बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो देखता है सामने दादाजी और वहाँ पे सीजी और उसका असिस्टेंट पे ब्लेम करता है, लेकिन गू कहता है वो मेरा भाई से भी बढ़कर है और जिसे आप मेरा भाई कह रहे हैं वो एक कज़न है और कज़न ही रहेगा, वो मेरा खुद का भाई नहीं हो सकता। वो अंदर जाने लगता है गू फैमिली के, जहाँ पे वहाँ पे असिस्टेंट कहता आप नहीं जा सकते अंदर। कहता अच्छा मैं कुछ देर के लिए बेहोश किया हो, मुझे अंदर नहीं जाने दिया। जैसे वो अंदर जाता है तो कहता है भाई बचा लो मैम को ले गया है जॉ। यहाँ पे गू काफ़ी गुस्से में होता है, वो आता अपने आदमियों के साथ और यहाँ पे जॉ को काफ़ी मारता है, जहाँ पे ग्रैंडपा के सामने सारी हकीकत बताता। यहाँ पे कहता है जॉ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे भाई, दोबारा मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। दूसरी तरफ जॉ और सिस्टर जीजी का अलग ही रोमांस चलता है। वो दोनों गू के बहुत बड़े कंपनी को और घर को हथियाने का प्लान करते हैं। नेक्स्ट डे वहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी होती है जो कि बर्थडे होती है गू के ग्रैंडपा का। तो यहाँ पे उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं इन कंपनी का बंटवारा करूँगा और मैं सिस्टर जीजी से जॉ की शादी करवाऊँगा, साथ में उसको घर भी दूँगा। जहाँ वो घर आते ही दादाजी को कहता है वो मेरी मॉम का घर है, मैं उसे नहीं दूँगा। वहाँ पे दादाजी कहते काम डाउन बेटा, मैंने ऐसे बोला है, अभी दिया कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या करता है नेक्स्ट चल जॉ पूरा तेल गिरा देता है और दादाजी जैसे सीढ़ी से नीचे उतरते हैं डेली की तरह वो गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गू का असिस्टेंट एट ए टाइम आके आईसीयू में एडमिट करवाता है, ये सारी बातें बताता है गू को। गू कहता है अब जॉ को काफ़ी माफ़ कर दिया, अब उसे मरना होगा। जहाँ पे वेट करता है दादाजी के होश का, वो आते और कहते तुम सही थे जॉ, तुम्हारा कभी सगा हो ही नहीं सकता।
इतना करके वो उसे अरेस्ट करवा देते हैं। दूसरी तरफ गु सीजी को बोलता है अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, प्लीज़ मुझसे दूर हो जाओ। यहाँ पे सीजी चली जाती है और काफ़ी रोती है, लेकिन उसका असिस्टेंट आके कहता है बॉस ने आपसे झूठ कहा, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, अगर उनकी सर्जरी हुई तो उनकी जान को भी खतरा है, इस वजह से उन्होंने आपको पहले ही दूर किया। ये बात सुन के सीजी दौड़ के जाती है, गो के गले लगती है और कहती है मुझे यकीन है तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सर्जरी करवाने जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मैं इंतज़ार करूंगी तुम्हारी। देखते ही देखते 6 मंथ हो जाता है। सीजी वेट करती है गो का और गो जो है सही सलामत वापस आता है और वो सीजी को कहता है वाइफी। ये बात सुन के वो गो को हक करती है और कहती है काफ़ी दिनों से ये चीज़ सुनने के लिए तरस गई थी मैं, और वो उसे प्यारा सा किस करता है। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।